नमस्कार मेरे दोस्तों। भाई दिल्ली में डी ट्रिपल एस बी पीआरटी वैकेंसी आ गई है। आपको पता चल गया होगा, नहीं पता चला है तो मैं आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। जो भी मेरे प्यारे साथी प्राइमरी के मास्टर की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, है ना, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने अपना डीएलएड या बीटीसी जो पुराना नाम था वो कंप्लीट कर रखा है और वो चाह रहे थे भाई कैसे ही प्राइमरी की भर्ती हमें देखने के लिए मिले, प्राइमरी का मास्टर बनने का सपना हमारा पूरा हो। तो उनके लिए पूरी इंफॉर्मेशन सामने लेकर आ गया हूं। डी ट्रिपल एस बी यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने प्राइमरी टीचर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, कब लास्ट डेट रहने वाली है ये बात मैं आपको बताने वाला हूँ। दिल्ली में मास्टर की वैकेंसी है, यानी आपकी जॉब जो लगेगी वो दिल्ली के अंदर लगेगी। सैलरी से बहुत अच्छी खासी रहती है। एज कितनी मांगी है, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है और सारी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी बातें मैं आपके सामने साझा करने वाला हूं। 2025 की न्यू वैकेंसी, न्यू अपडेट आपके सामने हाजिर है। चलिए करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। शुरुआत हम करने जा रहे हैं किसकी, 2025 की प्राइमरी टीचर की भर्ती की। देखो मैं आपको लेके चलता हूं वैकेंसी की डिटेल की तरफ। चले। ओहो, लो खुल गया। पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गई है ना। माफी चाहूंगा थोड़ा सा इंटरप्ट होने के लिए। डी ट्रिपल एस पीआरटी टीचर नोटिफिकेशन 2025 की हम बात कर रहे हैं। नेम ऑफ रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, एजेंसी जो है वो क्या है, वो है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। यहाँ पर जो पोस्ट है असिस्टेंट टीचर यानी प्राइमरी के मास्टर की वैकेंसी आपके सामने आ गई है। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 1180 है। यहाँ पर वैकेंसी लगभग इतनी संख्या में आती है, हमेशा थोड़ी थोड़ी करके आती है। तो भाई आप घबराए ना, आपको इन्हीं वैकेंसी में अपना सिलेक्शन लेना होगा। होता क्या है इसमें, रेगुलर पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, भाई सीटेट क्वालिफाई करते वक्त आपने पढ़ाई की होगी, और सीटेट जो अभी लास्ट टाइम हुआ था उसके बाद से अगर आपने अपनी पढ़ाई बंद नहीं की है और लगातार आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन ले लोगे। बहुत अच्छा मौका है आपके सामने, है ना। रेगुलर पढ़ाई जो भी मेरे साथी कर रहे होंगे उनके लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। ठीक है भाई, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं डी ट्रिपल एस पीआरटी ऑनलाइन फॉर्म की। तो भाई जो फॉर्म है ये भरने शुरू हो गए कब से, ये फॉर्म भरने शुरू हो गए 17 सितंबर 2025 से। लास्ट डेट कब है, लास्ट डेट है 16 अक्टूबर 2025। और भाई फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो भी 16 अक्टूबर 2025 है। अगर आपने अभी तक इस फॉर्म को नहीं सबमिट किया है, नहीं भरा है, तो भर लो। इस वीडियो को पूरा देख लेना, एक एक पॉइंट इस वीडियो का इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, कहां से मिलेगा ये सारी बातें आपको बता दूंगा। डी ट्रिपल एस पीआरटी टीचर 2025 की हम बात कर रहे हैं। फीस की अगर हम बात करें तो भाई जो अनरिजर्व कैटेगरी है, यूआर है और ईडब्ल्यूएस है, उनके लिए जो फीस है वो 100 रुपए है फॉर्म की फीस। और एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप और महिलाओं के लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं है। और भाई फीस जो है वो आप ऑनलाइन जमा कर देंगे, इसमें भी आपको कोई दिक्कत वाली बात का सामना करना नहीं पड़ेगा। पहले एक जमाना था जब फीस जमा करने के लिए अभ्यर्थियों को बैंक जाना पड़ता था, लाइन में लग के ड्राफ्ट जमा करना, उसके बाद चालान भरना। वो सब बेकार की बातें अब खत्म हो चुकी हैं। अब आ गया भाई डिजिटल जमाना, आप जानते ही हैं डिजिटल युग है। कितना डिजिटल और होगा वो आगे देखा जाएगा। मिनिमम एज क्या है, 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, हो ही जाएगी, सीधी सी बात है। अच्छा मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो 30 साल इसमें मैक्सिमम एज मांगी है। एज लिमिट जो है भाई वो 16 अक्टूबर 2025 को काउंट की जाएगी। यानी 16 अक्टूबर 2025 को आपकी उम्र 30 साल से ऊपर ना हो अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं, है ना। एज रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पर कुछ नियम है। क्या है देखो, यहाँ दे रखा है इसका रूल कि भाई जो ओबीसी कैटेगरी है उसके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी 33 साल तक की उम्र तक ये अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। एससी और एसटी कैटेगरी वालों को 5 साल का फायदा मिल जाता है उम्र में, यानी 35 साल की उम्र तक इस फॉर्म को ये भर सकते हैं, है ना। तो भाई ये रिलैक्सेशन मिल जाएगा ओबीसी एससी वालों को। और साथ में हम बात कर लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन की और वैकेंसी की। क्वालिफिकेशन और वैकेंसी की बात करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। इसका जो डी ट्रिपल एस बी का नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल है, ये क्या है, ये टेलीग्राम चैनल है नवनीत एजुकेशन प्रो। इसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन करा मिल जाएगा। साथ में व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी आपको नई वैकेंसी की अपडेट मिलती रहती है। देखो किस तरीके से यहाँ पे दिख रहा ना, जैसे बिहार में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है तो फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब लास्ट डेट रहने वाली है ना। और नोटिफिकेशन डाउनलोड के लिए लिंक दिया हुआ है यहाँ पर। साथ में अप्लाई करने के लिए भी लिंक मिल जाता है यहाँ पर। अभी इसका लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ, इस तरीके से मिल जाएंगी सारी इन्फॉर्मेशन।
ठीक है, तो इसे ज्वाइन कर लो। उसके बाद नवनीत एजुकेशन प्रो ये जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर जब आप वीडियोज वाले ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पर आप जाकर देखोगे जितनी भी नई वैकेंसी आई हुई है उन सबका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अच्छा, ये बात के साथ साथ एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नई वैकेंसी की मुझसे छूट जाती है तो एक दूसरा चैनल है जो कि रुद्नेश जॉब नाम से, रुद्नेश सर हमारे साथ के टीचर है, बहुत ही शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे गलती से छूटेगी नहीं भाई, किसी भी वैकेंसी की। ठीक है, अब आ जाओ प्लेलिस्ट पर। प्लेलिस्ट की मैं बात करूं तो मैं आर्मी के लिए, रेलवे के लिए, 9th क्लास और 10th क्लास के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। अब मैं सोच रहा हूं साथ में यूपी टेट का एग्जाम आने वाला है। यूपी टेट में बहुत सारे अक्सर महिला अभ्यर्थी ये सोचती है कि यूपी टेट में मैथ में मेरे 10 नंबर 12 नंबर आते हैं, कैसे तैयारी करूं? तो मेरे साथ जुड़ जाओ, बेहतरीन तरीके से क्लास लेकर आने वाला हूं। एक बार जब आप मेरा मैथ पढ़ाने का अंदाज देखोगे तो मजा ना आए, इस बात की पूरी गारंटी, पैसे वापिस, है ना, बेहतरीन तरीके से इंटरेस्ट आ जाएगा, हर बात है आपके दिल और दिमाग में बैठा दूंगा। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो भाई जो वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 1180 पोस्ट है, असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है। अब बात यह है कि आपके पास 2 साल का डिप्लोमा हो जिसका नाम डीएलएड है। ठीक है, आपने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, ग्रेजुएशन में कम से कम 50% हो, साथ में 2 साल का डीएलएड का कोर्स आपके पास है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या आपने बीएलएड कर रखा तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है और 2 साल का कोई एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा कर रखा, ये क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपने बीए, बीएससी या बीकॉम इस तरह का कोई भी कोर्स करने के बाद बीटीसी जो पुराना नाम था, नाम चेंज होकर डीएलएड हो गया, अगर आपने ये कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट पॉइंट है, वो है ये भाई, इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी है। सीटेट का फर्स्ट पेपर, अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर रखा, पेपर 1 आपने क्वालिफाई कर रखा, तब आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, वरना आप इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे। ठीक है, सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हो तो मेरे साथ जुड़ जाओ, नेक्स्ट टाइम सीटेट के लिए मैं आपकी तैयारी कराऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं खुद बीटीसी किए हुए हूं, मैंने सीटेट और यूपीटेट क्वालिफाई कर रखा, सुपर टेट मैंने क्वालिफाई कर रखा, यहां तक कि मैंने हरियाणा टेट भी क्वालिफाई कर रखा। ठीक है भाई, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आगे आ जाओ, वैकेंसी डिटेल की अगर हम बात करें तो जो वैकेंसी है, वैकेंसी की डिटेल क्या है? देखो, यूआर की टोटल वैकेंसी है वो 443 तो है डीओई में, यानी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में 68 वैकेंसी है। कुल मिलाकर 502 वैकेंसी यूआर कैटेगरी में, ओबीसी में 306 है, 166 वैकेंसी एससी और एसटी में 69, ईडब्ल्यूएस में 137। कुल मिलाकर इस तरीके से 1180 वैकेंसी के लिए ये इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नवनीत आपका एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ वीडियो पूरा देखने के लिए। कोई दिक्कत या कोई डाउट रह गया हो तो मुझसे पूछ लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय। सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके, बाय, थैंक यू।